जी बॉस, क्या चाहिए आपको? घर पर डार्लिंग कहो मुझे। यिंशी-चैन अपनी हद में रहिए। अगर किसी ने भी तुम्हारी ये सारी बातें सुन ली, नुकसान तुम्हें ही भरना होगा। डार्लिंग। तुम मो जिक्सन को कैसे जानती हो? क्या रिश्ता है उससे? मैं आपको बता दूं बॉस। कॉल मी डार्लिंग। जब वो गुस्सा हो उसके साथ गेम खेलना और उसे जीतने देना। क्या आप मेरे साथ गेम खेलेंगे? कम ऑन। आप तो कितना अच्छा खेलते हैं। नाइस। अब तुम यिन-सी-चिन की पत्नी हो। मैं भूखी मर जाऊंगी। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। तुम यिन-सी-चिन की पत्नी हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम बहुत ही बुरी दोस्त हो। ज़ोया। तुम मुझे जल्दी से परपोता दे दो, तब मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। ये सूप मिसेस एन ने भेजा है। उन्होंने कहा जब आपकी काम खत्म हो जाएगी तो वो आपके साथ घर लौटेंगी। ठीक है, उसे इंतजार करने के लिए कहो। यिंशी-चैन, क्या हुआ? अपनी शादी के पहले ही दिन अपने पति को मारने की कल्पना कर रही हो? तुमने कल रात मुझे बहुत परेशान किया। तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और मुझे मजबूरी में तुम्हें तकियों के साथ अकेला छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, तुम ज्यादा मत सोचो। फ्रेश हो जाओ, हम बाहर जाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर यिन, तो आप कल रात कहाँ सोए थे? स्टडी में। और आज से मैं कहाँ सोऊंगी? ताकि किसी को मालूम ना चले हमारी ये शादी झूठी है, हमें एक ही कमरे में रहना होगा। फिक्र मत करो, तुम वहां सुरक्षित रहोगे। आओ मेरे साथ। यह है तुम्हारा कमरा। क्लॉक रूम में? ये दोनों कमरे जुड़े हुए हैं। जब तक कोई जरूरत ना पड़े मैं अंदर नहीं आऊंगा। फिक्र मत करो। अब से ये कमरा तुम्हारा है, लेकिन मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तुम्हारा सामान छूना कौन चाहता है? लिटिल फॉर्चून, हम यहीं सोएंगे। इसे बिस्तर पर क्यों रखा? ये मेरा पेट है, इसका नाम है लिटिल फॉर्चून। कोई दिक्कत? बकवास। आपकी भी। नाराज मत हो लिटिल फॉर्चून। ये लो। हाँ। क्या हो गया? हम यहाँ छुट्टी पे हैं। वेकेशन पे तो मैं आई थी, जिसका तुम फायदा उठा रहे हो। हमने तय किया था तुम घर पर रह के हमारे बेटे का देखभाल करोगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे यहाँ चले आए। मक्खन मत लगाओ, इतने सालों में तुम्हें पहचान गई हूँ मैं। इस तरह का बर्ताव तभी करते हो जब तुमसे कोई गड़बड़ हो जाती है। चलो
अब बताओ। शंका, गो, शिशी और शिचन एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कब से जानते हैं? मुझे इतना तो नहीं पता कि वो एक दूसरे को कब से और कैसे जानते हैं। सिचन के हिसाब से मे बी 1 month। 1 महीना भी नहीं हुआ? गो शिशी वो करती क्या है? वो एक ऑनलाइन स्टोर चलाती है। हाँ, जब मैं उससे पहली बार मिला था वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करी थी और मैंने फोटो ले लिया था। वो अभी है तुम्हारे पास? फोटो हाँ शायद मेरे फोन में होगा। हाँ ये रहा, देखो ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ठीक है। वाओ, इतने कम कपड़ों के लिए इतना बड़ा क्लॉक रूम, ये तो जगह की बर्बादी है। आखिर कौन सा इंसान अपना इतना बड़ा फोटो लगाता है अपने क्लॉक रूम में? सेल्फ ऑब्सेस्ड। सॉरी, मैं भूल गया था, माफ करना मुझे। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। गुड नाइट लिटिल फॉर्चून। यिंचिचैन, आप में इतनी भी समझ नहीं। आप इस तरह से शोर मचाएंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी? 98, 99, 100। मुझे रात को नींद नहीं आती। एक्सरसाइज करने से मदद मिलती है और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर लकी हुआ तो 2 या 3 घंटे सो पाता हूँ। तो आप दूसरों के सोने के समय एक्सरसाइज करते हैं? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अब से कभी भी मेरे साथ मजाक मत करना। यिंचिचैन, पता है आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं रहता। ठीक है, मैं आज रात को स्टडी में रुकूंगा। रुकिए, मुझे लगता है कि ये हमारी शादी की पहली रात है। अगर आप स्टडी में सोएंगे तो सबको सच पता चल जाएगा। आपके भले के लिए कह रही हूँ। तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, हम अलग सोएंगे। सो जाओ। आपको तो बेड की जरूरत भी नहीं है। यिंचिचैन, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं केस कर दूंगी। अगर मैं सोना चाहूं तो मैं इसी बिस्तर में सोऊंगा।
कर रहे हैं? आप जीत गए। दुनिया गोल है संतरे की तरह। उर्सुला ने अपना पेशेंस खो दिया और कहा कि अगर तुम्हें पागल होना है तो तुम इतने खुद- जोर से क्यों पढ़ रही हो? क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती हूँ। आप तो वैसे भी नहीं सो रहे। तुम्हारा हर एक्टिविटी बहुत इरिटेटिंग है। वो चिल्लाई और कहा कि अपने बुरे ख्यालात अपने बच्चों के दिमाग में मत डालो। जॉश ने अपनी पत्नी से हताश होकर खुद को भयभीत नहीं होने दिया। उसने एस्ट्रोलैब को कुचल दिया। उसने दूसरा बनाया और गांव के लोगों को अपने कमरे में इकट्ठा किया और उन्हें उन सिद्धांतों के साथ प्रदर्शित किया जिन्हें उनमें से कोई नहीं जानता था। पूर्व की ओर से वापस लौटने की संभावना। पूरे गांव को इस बात का यकीन था कि जॉश ने सारे कारण खो दिए जब मेलकेट्स लौटी। जब नींद नहीं आ रही थी तो इतनी जल्दी कैसे सो गए? झूठे। जहां से निकले थे वहीं वापस लौटने की संभावना। लेकिन गांव के सभी लोगों का यही मानना था कि सात बज गए। यिनशिचन क्या हुआ? मैं कल रात सो गया था। आपको नींद की बीमारी नहीं है। आप तो तुरंत सो गए थे। मुझे सच में नींद नहीं आती। तो फिर शायद मेरी रीडिंग सुनकर आपको नींद आ गई। किताबें तो मैं भी पढ़ता था लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या ये मेरी गलती है? आज रात फिर से वैसे ही पढ़ना। हाँ, आप समय से 1 घंटा पीछे हैं। ये आपकी स्टाइल नहीं है। उठने में देर हो गई थी। नींद की गोली का कोई असर हुआ? नहीं पता। कल रात जब मैं गोजीजी के साथ था मैं सो गया। उसका साथ दिया? आप सच में उसके साथ सो गए थे? बकवास क्यों कर रहे हो? हमने बस कमरा शेयर किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कभी किसी के साथ सो सकते हैं। मुंह बंद करो अपना। बहुत सारे काम हैं। अरे वाह, नई दुल्हन इतनी जल्दी कैसे उठ गई? क्या कहना चाहती हो तुम? हमारी ऑनलाइन शॉप बंद हो गई है 3 महीनों के लिए। लिनज़ोया, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कुछ भी नहीं किया। कस्टमर सर्विस ने कहा हमने उनका नियम तोड़ा है। हमने नकली सामान बेचा है। अच्छा, वही ड्रेस जो हमने बेची थी 3 महीने पहले। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अब तुम यिन सिचिन की पत्नी हो। मैं भूखी मर जाऊंगी। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। क्या कहूँ? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तुम यिन सिचिन की पत्नी हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम बहुत ही बुरी दोस्त हो। ज़ोया, मेरी बात सुनो। मैं यिनशिचान की पत्नी हूँ, है ना?
मैंने यिन शिचान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका इस्तेमाल करना तो बनता है ना। अब बिल्कुल तुम सही देखती कहा। जाओ। मैं स्टोर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलना चाहती हूँ। हेलो, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? हेलो, ये है प्रेसिडेंट यिन सिचिन की धर्मपत्नी श्रीमती गुजीजी। हम अपॉइंटमेंट लेना भूल गए हैं, तो क्या हम स्टोर के डायरेक्टर से मिल सकते हैं? माफ कीजिएगा पर हमारे कुछ नियम है, चाहे जो भी आए अपॉइंटमेंट जरूरी है। यिन सिचिन की पत्नी होने का कोई फायदा नहीं। सही कहा, इससे तो काम नहीं बना। जीजी, मिस्टर मो, अरे तुम यहाँ पर? मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा इत्तेफाक है। कौन लेकर आया तुम्हें? मैं स्टोर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलने आई हूँ। हाँ। और तुम भी यही काम करते हो। क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं। वैसे मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। आओ मेरे साथ। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या तुमने कहा ये म्यूजिक सीन है? हाँ, ये तो यिन सीजन से भी अच्छा लगता है। लिन सोया, तुम फिर से लड़कों की बातें करने लगी। अरे तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। इस तरफ। अच्छा, इस छोटी सी बात के लिए तुम्हारे डायरेक्टर को परेशान करना सही कहा। जरूरी है? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वो अभी एक मीटिंग में है। उसे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। तुम लोगों को कुछ पीना है? प्लीज बैठ जाओ। लेकिन अब ऐसा करना सही होगा। वाह, प्रेसिडेंट का टेस्ट अच्छा है। उसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद है। याद है हमने आर्ट कॉलेज में पढ़ा था। ये एक्सपेंसिव होते हैं। सही में? ये फ्रांस क्लीन की पेंटिंग है। बैठिए ना। क्या हम दोनों? मिस्टर मो, दोपहर के लिए आपकी मीटिंग अरेंज्ड है। मिस्टर मो। अच्छा, हम इन्हें क्या कहकर मिस्टर मो। बुलाएं? मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे सीनियर बुलाओ। हमें लगा नहीं था कि आप यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। आप आई हैं शायद स्टोर डिपार्टमेंट के लिए। हाँ, आपको पता है आपके प्लेटफॉर्म में हमारा एक स्टोर है और वो 3 महीनों से बंद है, तो हम आपसे मिलने चले आए ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। यू नो, क्या तुमने सुना? जाओ इसे संभाल लो। ठीक है। सॉरी, हमने तुम्हें इतनी छोटी सी चीज के लिए परेशान किया। दोपहर हो गई है, तो हम लंच पे जा सकते हैं। हाँ नहीं। बिल्कुल। मुझे कुछ काम है, क्यों ना आप लोग लंच पे चले जाइए। सोया, हमारे पास दूसरे और बहुत सारे काम हैं। स्टोर, हमारा स्टोर। कम ऑन, हमें कुछ करना ही होगा। बाय बाय। बाय। जाओ जाओ। तुम्हारी दोस्त बहुत फनी है। सीनियर, क्या मेरे साथ लंच करोगे? दादी जी, ये लीजिए। यही वो बैग है जो आपने मुझे कस्टमाइज करने के लिए कहा था। ये बस आज ही मेरे पास आया है और मैं चलिए आपको देने के लिए। ये काफी अच्छी बैग है। अच्छी, बहुत अच्छी। जानते हैं, मैंने फ्रांस में रहने वाले मेरे एक दोस्त से कहा था कि ये बैग स्पेशली बनवाना है मशहूर डिजाइनर बैरेट से। उन्होंने आपके डिजाइन की तारीफ की है। उन्होंने कहा जो आपने डिजाइन बनाया है वो है तो सिंपल पर दिखने में बहुत ही लग्जूरियस है। मैंने डिजाइन के बारे में सोचा और फिर इसे पेंट किया। ये बैग दुनिया में अनोखा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जीवे, थैंक यू सो मच बेटा। आपको पसंद आई यही काफी है। मुझे यकीन है कि ये शीशी को पसंद आएगा। शीशी? हाँ, ये उसके लिए एक गिफ्ट है। जीवे, मुझे लगता है कि ये बैग शीशी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपके गेस्ट आए हैं। उसे मेरे ऑफिस में भेजो। ठीक है। सर, आप मेरे साथ आइए। बाय द वे, मैंने कुछ दिन पहले कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। मुझे लगा कहीं किसी परेशानी में तो नहीं। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किस लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो काम हो गया। ओह, शुक्र है कि तुम ठीक हो। असल में मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछ सकता हूँ? कि तुम अचानक से मिसेस यिन क्यों बन गई?
अचानक क्या हुआ? मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था, पर अचानक सब कुछ हो गया। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब, प्यार ने अचानक दस्तक दी और मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे शादी कर ली। हाँ, समझ गया। मैं कुछ दिन पहले एक बिजनेस में था। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। क्या है वो? ये लो। थैंक यू सो मच। कैलियन 5277। थैंक यू सो मच सीनियर। मैं कब से ये लेना चाहती थी पर मिला नहीं। तुम्हें कहाँ से मिला? मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। मेरा क्लाइंट ये बेचता है, फिर मैंने इसे खरीदा। मुझे अच्छा लगा कि तुमको ये पसंद आया। आई लव इट। थैंक यू सो मच सीनियर। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तुम करोगे? अगर तुम्हें ये सच में इतना पसंद आया तो तुम मुझे एक पेंटिंग बना देना इस कलर से। श्योर, नो प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा है। वैसे तुम अभी मिसेस यीन हो, क्या तुम्हें वक्त मिलेगा हमारी क्लास के लिए? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और तुम मुझे मिसेस येन या मैम कहकर मत बुलाओ, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे पहले की तरह जीजी कहो। दादी, आप अभी तक यहाँ हैं? शीशी, तुम कहाँ थी? कितना इंतजार करवाया। माफ कीजिएगा दादी, मैं एक दोस्त से मिलने गई थी। बैठ जाओ। ओके। इसमें क्या है दादी? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, खोल कर देखो। दादी थैंक यू, पर आपने ये सब क्यों खरीदा? हाँ। ये कितनी अच्छी बैग है, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। अगर तुम मेरी शुक्रगुजार हो तो और भी ज्यादा प्रयास करना ताकि मुझे जल्दी से एक परपोता मिल जाए। अरे क्या दादी, आप भी ना। सिचन आ गया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो जरा गुस्से में लग रहा था। मैं तुम्हें एक तरकीब सिखाती हूँ। जब भी वो गुस्से में हो उसके साथ गेम्स खेलना और उसे जीतने देना। वो जीतने पर गुस्सा नहीं रहेगा। मैं याद रखूंगी। गुजीजी, जरा स्टडी में आना। जी बॉस, क्या चाहिए आपको? घर पर डार्लिंग कहो मुझे। ये चैन अपनी हद में रहिए। अगर किसी ने भी तुम्हारी ये सारी बातें सुन ली, नुकसान तुम्हें ही भरना होगा। डार्लिंग, आज तुम वेन ग्रुप में गई थी। आपको ये भी पता है? जिम्मेदार तुम ही हो। मैं पूरे दिन कॉल का जवाब देता रहा। मुझसे कोई गलती हो गई? मैं तो सावधानी से गई थी, मुझे नहीं पता था कोई नजर रख रहा होगा। तो तुम मो जैक्सन से छिपके मिलने गई थी। हाँ, मैं उससे मिली थी पर चुपके से नहीं मिली, सबके सामने मिली थी। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। अगली बार अगर गलती करो, गलती करने के लिए तुम नहीं रहोगी। तुम मो जैक्सन को कैसे जानती हो? क्या रिश्ता है उससे? मैं आपको बता दूं बॉस। कॉल मी डार्लिंग। मैं बता दूं डार्लिंग, मैं और जिजिन स्कूल के दोस्त हैं। वो मेरा सीनियर था। आज ऑनलाइन स्टोर के काम से वैन ग्रुप गई थी। वहाँ पता चला वो वैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फिर हमने साथ में लंच किया। ठीक है? ये सच है? बिल्कुल सच। अच्छा बाय द वे, ये सब मुझे दादी ने दिया है। ये बहुत महंगा है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको दे रही दादी माँ ने जब दिया है, रख लो इसे। अच्छा, तो आप इसके पैसे मेरी सैलरी से काटेंगे? गुजीजी, तुम अपनी गलती के बारे में मत भूलो। जब वो गुस्सा हो उसके साथ गेम खेलना और उसे जीतने देना। उसके जीतने पर वो गुस्सा नहीं होगा। क्या आप मेरे साथ गेम खेलेंगे? तुम सीरियस हो? कम ऑन।
मैं खेल में इतना खो गई कि भूल गई इन्हें जीतने देना है। हार मानता हूँ। रुके रुके, एक बार और। नहीं। आप हारने से डरते हैं? चलो। आप क्या जानबूझकर हार रहे थे? आप तो कितना अच्छा खेलते हैं। नाइस। जीत के अच्छा लगा। अब बंद करें? मैं सोने जा रहा हूं, तुम फ्रेश होके सोने आ जाओ। तुम्हारा हो जाए तो कमरे में आ जाना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना हंस के हाँ, किससे कॉल पे ठीक बात है। कर रही है? हाँ, ठीक है। किससे फोन पे बात कर रही हो? क्लाइंट से। क्लाइंट? तुम तो हंस के बात कर रही थी। कौन सा क्लाइंट? हमारे एक नहीं कई क्लाइंट्स हैं। तुम किसे जानते हो? तुम तो सिर्फ येन सीचेन को ही जानते हो ना? मैं 3 क्लाइंट्स को जानता हूँ। मतलब कितनी बिजी रहती हो तुम? तुम्हें खाना चाहिए। यही पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत अच्छा है। मैंने टेबल बुक कर लिया है। लेट्स गो हैव सम डिनर। तुम्हारे हार्ड वर्क के रिवॉर्ड में। अभी मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, कभी और चलेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। ये हमारा कोऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका रिव्यू देख लीजिए। हमारे डिपार्टमेंट के मुताबिक क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा कंसेशन है। मिस रुओना, आज बिजनेस की बात नहीं करते हैं। मैं समझी नहीं। मिस मू, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित रहे। ये क्या है? आप इसे हमारा एक निजी मुलाकात समझ लीजिए। ये एक तोहफा है आपके लिए। इसने इसे तोहफा भी दे दिया। मैं यहाँ अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ, और वैसे भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मुझे तो बताया गया था कि आप सिंगल हैं। किसी वजह से मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताया। क्या ये ऑफिस रोमांस है कि आपने इसे गुप्त रखा है? इसमें तो बहुत मुश्किल होती होगी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं ख्याल रखूंगी। मिस मू, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और सच में मुझे आपसे हमदर्दी है। आपकी हिम्मत कैसी उसे छूने की? मिस्टर शैंग! मिस्टर शैंग! तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस उसे मार ही देता। वो तो मैं ज्यादा जोर से मारना नहीं चाहता था। तुमने उसे पंच क्यों नहीं मारा? वो मैं तो तुम्हें बचा रहा था। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? डर्ट्स। हेलो मॉम। आराम से, मैं अभी आती हूँ। बाय बाय। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, आज ही मुझे किराया चाहिए, नहीं तो लॉन्ड्री बंद करवा दूंगी। मिस पैटी, मैंने ये जगह बरसों से किराए पर लिया है। मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी।
तुम हमेशा टालती ही रहती हो। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने किराया नहीं दिया, 1 साल का किराया बाकी है। ठीक है, मैं दे देती हूँ। तुम दोगी? तो फिर दो 96,000। ठीक है, दे दूंगी। मैं आपको पैसे दे दूंगी, पर मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते का मोहलत दिया। थैंक यू। शुक्रिया मिस पैटी। मॉम, क्या हुआ? मेरी शादी के वक्त आप लोगों को कुछ पैसे मिले तो थे। नहीं, वो मैंने एक ड्रायर खरीदा और वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी लिया तो। मॉम, क्या दादी ने पैसे ले लिए? तुम्हारे पापा और दादी ने पैसे ले लिए। पापा को दुकान के लिए, दादी को दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, मैं कैसे ना करती। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? मॉम, आप उन्हें पैसे देती ही क्यों हैं? जीजी, सोच रही हूँ लॉन्ड्री को बंद कर दूँ। बिल्कुल नहीं, हम बंद कैसे कर सकते हैं? यही तो आपकी उम्मीद है मॉम। इतने सालों में जो कस्टमर्स आपके दोस्त बन गए हैं, क्या आप उन्हें छोड़ देंगी? डोंट वरी मॉम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, तुम घर पे ही आराम करो, कंपनी मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलती हूँ मैं। मतलब इतनी जल्दी क्यों? वो क्या? मुझे पानी चाहिए। खुद ले लो। पर मुझे चोट लगी है। लेकिन दूसरा हाथ तो ठीक है तुम्हारा। मतलब ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगा है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। इतना तो तुम कर ही सकती हो। मतलब मुझे चोट लगा है। आइंदा किसी लड़की की हेल्प करना चाहो तो पहले कराटे सीख लेना। मॉडल बनने से पहले मार्क प्रोफेशनल कराटे चैंपियन था। आइंदा लड़ाई करने से पहले 10 बार सोच लेना। नहीं, क्या मेरी इस हरकत से तुम शर्मिंदा हो? वैसे कम से कम तुमने बहादुरी तो दिखाई। अच्छा बताओ, वो मिलना क्यों चाहता था तुमसे? प्रपोज करने। क्या मतलब? तुम्हें तो पता है ना, वो एक प्लेबॉय है। तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो मैंने कब ट्रस्ट किया? हाँ, वो मैं समझता हूँ। वैसे भी मैं कितना हैंडसम हूँ, इतना सुंदर हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। एक बात बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं बस ऐसे गुजर रहा था। गुजर रहे थे? हाँ, जूनियर के साथ लंच करने? नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया था। तुम्हें तो पता है, आई लाइक यू। क्या तुम भी थोड़ा सा भी मुझे पसंद करती हो? फिलहाल तो नहीं। पर क्यों? तुम मेरे बॉस हो, तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता रखना मुश्किल होगा। और मैं यहाँ काम करने आती हूँ, किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। और हाँ, तुम ज्यादा मत सोचो। बेहतर होगा तुम अभी घर में रहो। ऐसी हालत में तुम्हारे लिए काम करना ठीक नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं मिलने आ जाऊंगी। चलती हूँ मैं। रुको, मेरे पास एक स्पेयर की है। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। फिलहाल मुझे लाइक नहीं करती, पर शायद कर सकती है बाद में। शैंकी, कम ऑन। जीजी, क्या हुआ? तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? नहीं दादी, ये बहुत अच्छा है।
जीजी, हम्म? क्या तुम्हारी सीचैन के साथ लड़ाई हुई है? नहीं दादी। मेरा मतलब तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल देने का नहीं है। सुबह सुबह मैं तुम्हारे बेडरूम के पास से गुजरी और सीचैन के बेड के पास एक कुर्सी देखी जिस पर एक तकिया और चादर था। सीजी, अगर सीचैन तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे देख लूंगी। लेकिन रात में तुम दोनों को अलग नहीं सोना चाहिए। तुम दोनों की नई शादी हुई है, इससे तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट होगा। आप गलत समझ रही हैं दादी। हाँ? हमने कल एक गेम खेला था जिसमें हारने वाले को चेयर पर सोना था। सच में? हाँ। तुम्हें तो तकलीफ हुई होगी। देखो, तुम एक बहुत सुंदर लड़की हो, लेकिन तुम्हें रहना पड़ेगा एक बुढ़िया के साथ। नहीं दादी। तुम मुझे जल्दी से परपोता दे दो, तब मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। अरे, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ शीशी? तुम ठीक हो? हाँ? मैं ठीक हूँ दादी। और शीचन अभी तक आए क्यों नहीं? वो कल की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा है। मैडम सॉन्ग। हाँ, मैं आई। आपको कुछ चाहिए? सुनो, जाकर सूप बनाओ और सीचन के ऑफिस भिजवा ठीक है। दो। दादी, हाँ? सिचन के लिए सूप मैं लेकर जाती हूँ। 18 मई के कार्यक्रम के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से 10 से 15% का मुनाफा होगा। पिछले सालों के तुलना में आगे का कार्यभार पीआर डिपार्टमेंट हैंडल करेगी। ये सूप मिसेस एन ने भेजा है। उन्होंने कहा जब आपकी काम खत्म हो जाएगी तो वो आपके साथ घर लौटेंगी। ये लड़की मेरे लिए ये सब क्यों कर रही है? ठीक है, उसे इंतजार करने के लिए कहो।